हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, न्यूक्लियर चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो कुछ पार्टिकल्स डिके करके स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं या मोर ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और इस रेडियो एक्टिविटी में तीन टाइप की रेडिएशंस वो एमिट करते हैं, तीन टाइप के पार्टिकल्स वो एमिट करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन डिके होती हैं और उनसे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिव वॉज डिस्कवर्ड बाय A.H. Becquerel इन 1986 बाय एक्सीडेंट। उन्होंने एक्सीडेंट से ये डिस्कवर किया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने, रेडियम टाइप का, और उससे फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्टिविटी शो हुई थी विच वॉज शोइंग दैट कि वो जो पार्टिकल है वो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, कुछ वो जो मटेरियल है रेडिएटिव मटेरियल कुछ वो एक्टिविटी शो कर रहा है, वहाँ से कुछ रेडिएशन निकल रही है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर वहाँ पे शो कर रही है उस एक्टिविटी को। वो पार्टिकल जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, और उनकी वजह से वहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पर वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो बाय एक्सीडेंट उन्होंने ये डिस्कवर किया था। And for this he observed uranium salt on a photographic plate पर वो यूरेनियम से रेडिएशन आई और उन्होंने डिटेक्ट की थी वो। लेटर इट वॉज कन्फर्म दिस फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय एन एलिमेंट वॉज टर्म्ड रेडियो एक्टिविटी। इसको नाम रेडियो एक्टिविटी दिया गया था। द एलिमेंट एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी वॉज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्वियसली। तो तीन टाइप की रेडिएशन यहाँ से रिलीज होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो these radiations are in nature three types of radioactive decay might occur. And these are alpha decay. Alpha is basically a helium nucleus, that is 2He4. Second, beta decay, and beta particles are basically electrons or positrons. And third one is gamma decay. Gamma is basically high energy photon of light. हाई एनर्जी फोटोन। ओके, तो तीन टाइप की रेडिएशन यहाँ पे ये निकलती है रेडियोएक्टिव मटेरियल से, और इनका मैथमेटिकल हमारे पास कंसेप्ट भी है, उसको हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो इसके लिए हम पहले जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ और सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उन सब का मैं पहले मीनिंग बता देता हूँ। फर्स्ट symbol is N. N is number of nuclei present in the sample at time t. N naught is number of nuclei initially present in the sample. Lambda is decay or disintegration constant. Small t is time. Capital T is half-life. Tau is mean or average life. And small n is number of half lives. ये सारे सिंबल्स इस पूरे टॉपिक में यूज़ होंगे, तो मैंने पहले से इनको मेंशन कर दिया है। अब लॉ के बारे में बात करते हैं। लॉ इज़ बेसिकली कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज proportional to number of nuclei is present in the nuclei और रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया, यानी एक्टिव न्यूक्लिया बोलेंगे उनको,
एक्टिव या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम. So rate of disintegration होगा डेल्टा n अपॉन डेल्टा t एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t विच इज़ n. डिफरेंशिएशन में भी इसको लिख सकते हैं. ये हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू n. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा एंड दैट कांस्टेंट इज डिके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो पहला फॉर्मूला ये है, याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा डी एन अपॉन डी टी. यहाँ से हम इनका एक और सिंप्लीफाइड रिलेशन निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करके. सो ये हो जाएगा लैम्डा डी टी. एक और चीज़, टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग से एक नेगेटिव साइन आएगा जो डी एन अपॉन डी टी है, डिक्रीजिंग, हैंस नेगेटिव साइन हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे अलग से, जैसे कि डिसलरेशन में हम अलग से ऐड करते हैं. सो ये हो जाएगा डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. एन का इंटीग्रेशन होगा इनिशियल नंबर ऑफ एटम से या न्यूक्लियाई से एट टी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड टाइम का 0 to t. सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा लॉग एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी और लिमिट यहाँ पे एन नॉट से एन. लिमिट लगाने के बाद अपने पास बचेगा लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी. Hence log n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी. लॉग को एक साइड से हटाएंगे तो दूसरी साइड आ जाएगा e की पावर e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. हैंस फॉर्मूला आ गया n इक्वल्स टू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ये सेकेंड फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके और हाँ, कुछ सिंबल और बचे, r और a, ये दोनों सेम चीज़ें हैं. इनको बोलते हैं एक्टिविटी और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डी एन अपॉन डी टी के इक्वल हैं और इनका भी हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करना होगा. उससे हमें मिलेगा डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होगा इनटू लैम्डा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा और डी एन अपॉन डी टी पर नेगेटिव साइन आता है एज आई सेड अर्लियर. सो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट. ये हो गया डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. नाउ एज आई सेड डी एन अपॉन डी टी ये एक्टिविटी होती है, यानी रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी. और अगर हम इसे, और ये एन लैम्डा की भी इक्वल होती है, राइट. तो अगर हम एन नॉट लैम्डा लिखेंगे तो ये आर नॉट या ए नॉट की इक्वल होगी विच इज़ द इनिशियल एक्टिविटी. या एक्टिविटी है टाइम इक्वल्स टू 0, इनिशियल एक्टिविटी या इनिशियल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा एक्टिविटी इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी या आर इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. सो दिस इज़ थर्ड फॉर्मूला, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इसको सिंप्लीफाई करके एक बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बनता है, ट्रिक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं और उससे इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है. दैट फॉर्मूला इज़ एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 पावर स्मॉल एन, या ए अपॉन एन ए नॉट के बराबर भी होगा ए, या आर अपॉन आर नॉट के बराबर. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेशली कंपटीशन न्यूमेरिकल के लिए. यहाँ पे स्मॉल एन ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं जो मैंने पहले लिखी हुई हैं ऑलरेडी. ओके, यहाँ से हम अगर एन और टी का ग्राफ बनाते हैं तो नेगेटिव ई की पावर का ग्राफ बनेगा, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, इनिशियल यहाँ पर टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स होंगे या न्यूक्लियाई वो एन नॉट, और जब हमारे पास हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे इट विल बी द हाफ टाइम, हाफ लाइफ. कैपिटल टी से शो करता है, मैंने टी हाफ लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड सो ऑन आगे ये बढ़ता जाएगा.
एन नॉट अपॉन 4 जब बचेगा तो ये 2 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी, दिस विल बी 2 हाफ लाइफ्स। एन नॉट अपॉन इसका भी आधा जब होगा एन नॉट अपॉन 8, दिस विल बी 3 हाफ लाइफ्स। ऐसे ही एन नॉट अपॉन 16 होगा तो 4 हाफ लाइफ, एंड एन नॉट अपॉन 32 5 हाफ लाइफ्स। तो ये इनके बीच में ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। किस यूनिट में इनको मेज़र करते हैं, ये है। तो फर्स्ट यूनिट इज़ 1 becquerel एंड इट इज़ 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या 1 डिके पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 एटम डिके हो रहा है, 1 न्यूक्लियर डिके हो रहा है, तो वो 1 becquerel की रेडियो एक्टिविटी है। सेकेंड वन इज़ 1 क्यूरी विच इज़ नेम्ड आफ्टर मैरी क्यूरी। इट इज़ इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 becquerel यानी डिकेस पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये यूनिट्स यहाँ पे यूज़ होती हैं मेज़र करने के लिए रेडियो एक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक इज़, इसी के अंदर सब टॉपिक है मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। Okay, it is the total lifetime of the element divided by total number of atoms present initially. ओके, सैंपल में हम बोल सकते हैं कि एटम है या न्यूक्लियर, दोनों का सेम मीनिंग है। प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल, तो जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही है, टोटल लिया और उसमें नंबर का डिवाइड कर दिया, जितना भी जो भी नंबर है हमारे पास वो मीन लाइफ दे देता है हमें। इसका सिंबल है टाउ, ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी सेकेंड। सो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू टोटल लाइफ। टोटल लाइफ का मीनिंग क्या हुआ, टोटल लाइफ इज कैपिटल टी, टोटल लाइफ इज कैपिटल टी सपोज, एंड दिस इज एन नॉट। अब कैपिटल टी का फॉर्मूला आएगा ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी और इंटीग्रेशन ए डी टी, which will be converted into t e to the power minus lambda t dt divided by n naught. So यहाँ से tau equals to a naught का मतलब हुआ n naught into lambda, a naught का फॉर्मूला होता है, और जो इसके अंदर दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। इंटीग्रेशन यहाँ से पूरा कुछ सॉल्व करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है 1/2 अज्यूम करके, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी। फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इसका आएगा 1/λ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। हाफ ये मीन लाइफ का या एवरेज लाइफ का फॉर्मूला है। लैम्डा यहाँ पे क्या है, डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ। So half life is the time, obviously half life is the time in which half of the sample remains. तो हाफ लाइफ के टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई हैं वो भी हाफ हो जाते हैं, एक्टिविटी भी हाफ हो जाती है। सो इसके लिए इसका सिंबल है कैपिटल टी, और यहाँ पे n की वैल्यू n0/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
फॉर्मूला हमें पता है, n इक्वल्स टू एन नॉट टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर दो तो एन नॉट अपॉन टू इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी आएगा अपने पास। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ले लिया, सॉरी लॉग ले लिया, तो लॉग 2 इनवर्स इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। नाउ लॉग एक्स बेस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ई बेस है लॉग का, तो लॉग ई बेस ई ये 1 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और लॉग ए टू द पावर बी इक्वल्स टू बी लॉग है, तो माइनस आगे आ जाएगा, -1 इंटू लॉग 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड लॉग ई बेस 2 इज इक्वल्स टू 0.693 लैम्डा टी, सॉरी टी यहाँ पे कैपिटल टी है, हाफ लाइफ टाइम। सो यहाँ से हाफ लाइफ आ गया 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली क्वेश्चन हाफ लाइफ और मीन लाइफ पर पूछे जाते हैं। ओके, सो ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ हो गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन these topics. Question number 1, a certain element has half life of 30 days. Find average life. ओके, हाफ लाइफ यानी t इक्वल्स टू 30 डेज, और इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, एंड मीन लाइफ या एवरेज लाइफ इज़ 1 अपॉन लैम्डा, यानी कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ, यानी टाउ इक्वल्स टू 30 अपॉन 0.693। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, लगभग 43.2 डेज के आसपास ये आंसर आ जाएगा इसका, मीन लाइफ। नेक्स्ट, a radioactive isotope X has a half-life of 3 seconds. At t equals to 0, a given sample of this isotope contains about 8,000 atoms. 8,000 atoms, full stop. Calculate first part, the decay constant, second part, average life, third part, the time t1 when 1,000 atoms of the isotopes X remain in the sample, and fourth part, the number of decays per second, in the sample at t equals to t1 second. Okay, let's do this. इसमें मोस्टली सारे टॉपिक जो हैं रेडियो एक्टिविटी के पूछ लिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 8,000, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स आर 8,000, यानी हमें एन नॉट दिया हुआ है, एन नॉट इज़ 8,000 एटम्स, एंड हाफ लाइफ कैपिटल टी इज़ 3 सेकेंड्स, पहले पूछा हुआ है डिके कांस्टेंट लैम्डा। ओके, सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, हेंस लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन कैपिटल टी, यानी 0.693 अपॉन 3, यानी 0.231 पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट आंसर डिके कांस्टेंट का। नाउ सेकंड वन इज मीन लाइफ, सेकंड वन इज एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1 अपॉन 0.231
इट विल कम आउट टू बी लगभग 4.33 सेकेंड. दिस इज़ एवरेज लाइफ, सेकेंड आंसर. थर्ड वन इज़ द टाइम T1 व्हेन 1000 एटम्स ऑफ आइसोटोप X इज रिमेन. यानी ये T टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं विच इज़ 1000 एटम्स. यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/n0 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n. ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के क्वेश्चंस के लिए और ट्रिक की तरह जल्दी क्वेश्चन होते हैं इससे. तो यहाँ पे n दिया है मैं 1000, n0 था 8000, 1/2 टू द पावर n. ये हो गया 1/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 4, सॉरी 1/2 टू द पावर 3. सो यहाँ से स्मॉल n इक्वल्स टू आ गया 3 एंड स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी टोटल टाइम हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंटू हाफ लाइफ. तो 3 इंटू 3 यानी 9 सेकेंड्स. ये थर्ड पार्ट का आंसर. ये T1 टाइम आ गया अपने पास. फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड इन सैम्पल एट T इक्वल्स टू T1, यानी रेट ऑफ एक्टिविटी बेसिकली हमसे पूछी हुई है, यानी dN/dt या R या A ये हमसे पूछा हुआ है एट T इक्वल्स टू T1. तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू लेमडा. तो n का मतलब है T1 टाइम पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो थे 1000 और लेमडा हमने निकाला था, यहाँ पे आया था 0.231 पर सेकेंड. तो यहाँ से आ जाएगा 231 पर सेकेंड आंसर. ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन is 3.8 days. Full stop. Calculate how much of 15 milligram of radon will remain after 38 days. ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन में हाफ लाइफ दी है और टाइम दिया है, जिसके बाद पूछा है कितने एटम्स बचेंगे. तो इसमें पहले चेक करो कि कितनी हाफ लाइफ्स हैं. अगर वो हमें क्लियरली पता चल गया तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा. सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ टाइम. टोटल टाइम इज 38, हाफ टाइम इज 3.8. इट गिव्स अस 10 हाफ लाइफ्स. नाउ वी नो दैट फॉर्मूला इज n/n0 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर स्मॉल n. और हमें यहाँ से कैपिटल n निकालना है और n0 हमें इनिशियल अमाउंट दी हुई है 15 मिलीग्राम. 15 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 10. तो 1/2 टू द पावर 10 ये हो जाएगा 1024 आई थिंक. सो n इक्वल्स टू 15/1024. इट विल गिव अस 115 divided by 1024, 0.014 मिलीग्राम. तो इतना अमाउंट ऑफ मैटर बचेगा आफ्टर 10 हाफ लाइफ्स यानी 38 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाफ लाइफ of a radioactive material if its activity drops of 1/16 of initial value in 40 years. ओके तो हमें यहाँ पे बोला गया है एक्टिविटी जो है 1/16 हो जाती है इनिशियल वैल्यू की, यानी एक्टिविटी ए इज़ 1/16 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी. नाउ वी नो द फॉर्मूला इज A/A0 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n. और A/A0 यहाँ पे 1/16 है विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 4, यानी स्मॉल n इक्वल्स टू 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं 4. एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंटू हाफ लाइफ. तो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया है 40 ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज़ 4, हाफ लाइफ हमें निकालनी है. सो हाफ लाइफ यहाँ से होगी 10 ईयर्स. क्या आंसर, इस केस का आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स.